वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौका पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने आलमी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कहा कि पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। आवाम की खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खात्मे पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। बुशरा बीबी की रिहाई, ख्वाजा आसिफ ने भी डील की बात कर दी। वज़ीर दिफा ने ट्वीट में कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पंजाब को खैरबाद कहकर CM हाउस पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही करता है। गंडापुर का पहले धमकियां देना, जलूसों से गायब होना और फिर नमूदार होना भी गैर मामूली बात है। ये दोनों शख्सियात नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। यह सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। ये मिलकर कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे के रोज़ पेश किया जाएगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। मुजाविज़ा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। पार्लिमानी कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस के वोट के लिए पीपल्स पार्टी से हमारा कोई राबता नहीं हुआ। PTI की सारी बातचीत सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से हो रही थी। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहाद हुसैन में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी बोले कि राना सनाउल्लाह जजेस तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन को डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। नई कानून साजी के लिए स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास। मुजाविजा कानून साजी से मुतालिक उमूर पर तजावीज़ का जायजा। JUI का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने और हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी ना करने का मशवरा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया। इजलास के शुरका का मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। PTI ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त बना ली। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, उमर अयूब, असद कैसर के नाम शामिल। उमैर नयाजी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान के नाम भी इब्तदाई फहरिस्त का हिस्सा। बानी चेयरमैन की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। दूसरी जानिब सेंटर शिबली फराज कहते हैं हुकूमत की कानून साजी उसी के गले पड़ जाएगी। PTI को वकला की सियासत में भी बड़ा धचका। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत का इलेक्शन जीत गए। PTI रहनुमा हामिद खान के प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ को पूरे KP में भी शिकस्त हुई। मियां रऊफ अता को इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून की मुबारकबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने भी मियां रऊफ और एहसन भून को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून को मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता समेत तमाम ओहदेदार वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ की नौमुंतखब सदर मियां रऊफ और ग्रुप के सरबराह एहसन भून को मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान ने भी नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुबारकबाद।
सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की भी मंजूरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। सदर ने हाफिज ताहिर अशरफी की मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल तैनाती की मंजूरी भी दे दी। इस्लामाबाद में क्लैशनकोफ उठाए डाकू ने बैंक्स को निशाने पर रख लिया। 24 घंटे के दौरान 4 बैंक्स में वारदातें। G94 में नेशनल बैंक के सामने डाकू की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। डाकू रकम का थैला लेकर फरार। बाइक राइडर का हेलमेट पहने डाकू ने बाद में G14 में बैंक में वारदात की। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। डाकू 16,70,000 रुपये लूट कर फरार। थाना सुंबल के इलाके में भी डकैती की वारदात। सिब्बी में कौमी शाहराह पर हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। डंबोली के मुकाम पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर वैन और मज़दा में तसादुम हुआ। लाशों और जख्मियों को डेर मुराद जमाली, सिब्बी और बख्तियाराबाद के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान से गजा और लबनान के लिए इमदाद की 18वीं खेप रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गजा और लबनान के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से रोज़ाना ताज़ा खेप खैमों और कंबलों समेत 95 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल। पाकिस्तान अब तक गजा और लबनान की जंग से मुतासरा शहरियों के लिए 1705 टन इमदादी सामान भिजवा चुका। मेरे लिए टीम के सारे खिलाड़ी कप्तान हैं। कप्तानी मैंने खुद कभी नहीं मांगी। कई कठिन मरहलों से गुजरकर कप्तान बना हूं। वनडे और T20 टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उनके कप्तान बनने से टीम में फौरी तब्दीली आना मुमकिन नहीं।